जनप्रतिनिधि हैं जो जनता से लड़ाई करते हैं। जनता का भूमाफिया जनप्रतिनिधि है, भूमाफिया जनप्रतिनिधि है। पहले तो हम सब तक न्यूज़ चैनल के हमारे ऊर्जावान साथी राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि क्षेत्र की जो दुख होती हैं और समस्या होती हैं उन्हें लेकर डिजिटल एक मीडिया का जो काम होता है क्रांति का होता है, वो भी अपने माध्यम से क्षेत्र में अनेकों प्रकार की ऐसी समस्या होती हैं, सरकार को अवगत कराने में, जनप्रतिनिधि को अवगत कराने में इन लोग का बहुत बहुत आप लोगों का भूमिका है। मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हायाघाट विधायक प्रत्याशी हैं जी। मैं इस बार हायाघाट से मैं चुनाव लड़ने का प्रयास करूँगा और लड़ूंगा और जनताओं की जो मांग है उसको लेकर मैं लड़ूंगा। ये आपको नहीं मालूम है बीजेपी अभी जो है वर्तमान बीजेपी का विधायक का बीजेपी का चाहता इतना हो गया। आज भी देखिए बीजेपी का हर एक गांव में हर एक गली में बीजेपी का समर्थक है, तो फिर आप उसके विरोध में खड़ा हो रहे हैं। बीजेपी के समर्थक हैं, मोदी जी के समर्थक हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि जो यहाँ पे खड़े होते हैं उनके समर्थक नहीं है। प्रतिनिधि जो यहाँ पे खड़े होते हैं उनके समर्थक नहीं है। आप मोदी जी दिक्कत नहीं है, यहाँ मोदी जी आके तो काम नहीं करेंगे। मोदी जी तो बता दिए कि हमारे क्षेत्र में जाना है, लोगों की सुविधा जनताओं की जो समस्या है उन्हें दूर करना है, लेकिन स्थानीय जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो तो इसमें नाकामयाब रहते हैं। कामयाब ये रहते हैं कि मोदी जी तो कभी ऐसे नहीं किया है, जनता की सुख दुख में हमेशा समय पे खड़ा रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जनप्रतिनिधि होते हैं, खासकर मैं विशेष से हायाघाट की बात करूँगा कि हायाघाट में कुछ हमारे जो माननीय विधायक जी हैं, बहुत अच्छे विधायक जी हैं, तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि अच्छे से काम करें, इसके लिए आपको चुना है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, हायाघाट में आपने अशोक पेपर मिल बनाने की बात किया था, वोट मांगे थे हमारे क्षेत्र की माँ बहनों से, युवाओं से, आप लोग अभी तक आस लगाए हुए हैं और नहीं बना तो ठीक है, जिसको लेकर मैं माननीय सांसद पूर्व सांसद प्रिंस राज हो, संभावी जी हो या विधायक जी हो या हमारे शाहनवाज हुसैन जी जो आए हुए थे, मैं लगातार उन्हें समस्या को अवगत करा रहा हूँ मिल के। अच्छा, अभी आपने कहा कि अशोक मिल को लेकर कभी बात करते हैं, हमको ये बताइए कि विधानसभा में तो हायाघाट विधायक जो है वो वर्तमान विधायक ये तो आवाज़ उठाए थे जो अशोक मिल चालू हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये ड्रोन का ड्रामा जो कर रहे हैं, ड्रोन का ड्रामा किए, ये ड्रामा कब तक? जनताओं के जनमत के साथ छलावा क्यों कर रहे हैं? और ये ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो जनता से लड़ाई करते हैं, जनता का भूमाफिया जनप्रतिनिधि है। मेरे पास सबूत है, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। पेपर कटिंग है आपके द्वारा, सभी मीडिया चैनलों के द्वारा चली हुई थी, FIR हुई थी, और हमारे शिक्षक ये दलित बोलते हैं और कैसे उनकी शोषण करते हैं। ये विधायक दलितों का शोषण करते हैं, दलित महादलित परिवारों का भूमि हड़पते हैं, दलित परिवारों का भूमि हड़पते हैं। शिक्षक विकास राम जो शिक्षक है बसा के मिर्जापुर पंचायत, उनका भूमि हड़प है। खास कर ये सगे अपने खून इनके जो भाई हैं गौरी शंकर शाह, उनको तो छोड़े नहीं, तो ये जनता को क्या छोड़े। लेकिन अभी भी देखिए कि हर एक जगह विधायक का चर्चा हो रहा है, जो इस बार भी जो है हायाघाट विधायक का जो रामचंद्र प्रसाद है वही जीत के आएंगे। नहीं, उन्हें तो ये जनता बताएगी, जनता में बहुत आक्रोश है, क्योंकि ये ऐसे विधायक हैं जिनका जहाँ पे उनकी समाज की माँ वहाँ सिरौली में खुद घाट नहीं है, जहाँ पे इनका छठ होता है, ये बोलवाला झूठी जो देते हैं, झूठी दिलासा, जहाँ पे विधायक जी का छठ होता है, तालाब है, उस तालाब में घाट है क्या? छठ घाट है क्या? वहाँ का सड़क कैसा है? ये विधायक जी का केवल झूठ का बोलबाला है। ये बोलबाला बहुत दिन तक नहीं चलेगी, जनता पहचान गई और जनता इस वक्त खुशी से उखाड़
पिछले दिन कुछ दिन पहले भी जो है हाँ। कई सड़कों का उद्घाटन हुआ है, छठ घाट का भी उद्घाटन हुआ है। लगातार वो फील्ड में काम कर रहे हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जनता के बीच रह रहे हैं, फिर आपको बोलते वो नाकामयाब है। लगातार फील्ड में नहीं काम करना है, वो वहाँ जाते हैं मलनी भोज में संस्कार में जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जगह गिने चुने जगह जाते हैं जहाँ पे पैसा का जहाँ पे होता है वहीं जाते हैं। कुछ ऐसे सड़क है जो रुका हुआ है, जो कौन सा सड़क रुका हुआ है? हरिहरपुर मनौता से लेके बसा मिर्जापुर के साथ साथ माखनपुर आनंदपुर सहरा को जोड़ने वाली चंदनपति मुख्य सड़क बहेरी लहरिया से पथ को जोड़ती है, वो अभी तक जर्जर है। जर्जर ही नहीं, उसके साथ साथ इसको लेकर ठेकेदारी हुई थी, ठेकेदार भाग गया। क्यों भाग गया? 35% कमीशन मांगने की आरोप विधायक जी पर लगा। ये आप कैसे उसको क्लियर कर सकते जो विधायक जी जो है जो 35% कमीशन मांगे थे? वो ये तो आप आरोप लगा रहे हैं ना। आरोप में लगा रहा हूँ कि वहाँ की जनता जो है हमें बताए हैं ठेकेदार भाग गया यार, मटेरियल गिरा हुआ था और ठेकेदार भाग गया वहाँ का। वो भागा। विधायक जी यदि इतने रहते तो उस पर कार्रवाई करते, ठेकेदार को पकड़ के लाते। ऐसे और एक ही नहीं, जहाँ भी पुल नाला या कुछ बना रहे हैं विधायक जी, वहाँ पे भ्रष्टाचार का बोलबाला है और लिपा पोती हो रहा है। 2 नंबर का काम हो रहा है, 2 नंबर का। अच्छा एक चीज हमको बताइए, अगर आपको जनता चुन गई तो आप उनके साथ किस विश्वास के साथ खड़ा होते हैं? जनता के लिए मैं हमेशा 24 घंटा खड़ा रहता हूँ और रहूँगा। सबसे पहले मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करूँगा और साथ ही साथ अपने लोगों के लिए, इस समाज के लिए, जनता के लिए हमसे जो हो पर्याप्त। मैं ना अपना आवास लूँगा और ना अपना जो ये होता है विधायक का जो आवास हो या उनका जो खर्च रख रखाव के लिए पैसा होता है मंथली, वो मेरे पास नहीं है। प्रत्येक महीना में हो कोई आयोजन हो, कोई गरीब मजदूर शोषित वंचित बच्चों की भविष्य के लिए, कोई बेटी के कन्यादान में वो सारा पैसा जाएगा, मेरे पास नहीं रहेगा। देखिए युवा आवास होगा। देखिए बताते आपको, हाँ। जब तक जीते नहीं रहते हैं प्रत्याशी तब तक कई वादे करते हैं और जीतने के बाद तो फिर वही हालात हो जाता है जो सिर्फ पेपर तक रहता है। हाँ, हकीकत नहीं होता है। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किए हैं और ये सवाल के ये हम जनताओं की यही कहेंगे कि देखिए अशोक पेपर मिल बना नहीं बना तो ये छलावा कौन किया? बहुत तरह के ऐसे बुनियाद, और हम यही कहेंगे कि बहुत सारे हमारे आप बहुत शतक के द्वारा अशोक पेपर मिल को चालू को लेकर बहुत जागरूकता और इस समस्या इस मुद्दा को सरकार तक आप अपने माध्यम से ले गए बड़े बड़े नेताओं के पास, जिससे ये हुआ कि उनके ध्यान में केंद्रित है, लेकिन वादा केवल वादा करते हैं। ये कागज पे विकास है, असल जिंदगी में विकास नहीं है। देखिए जितने भी जनप्रतिनिधि जो क्षेत्र में आते हैं तो उसका पहला मुद्दा आता है अशोक पेड़। अभी अशोक पेड़ की बात आप बोले, यहीं पर चर्चा कर लेते हैं कि लगातार आज तक जो भी विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, तो वो पहला मुद्दा लेके चलते हैं कि अगर आप जिताते हैं तो हम ये अशोक पेड़ को हम चालू करेंगे। अगर चालू नहीं होता है तो उसके जगह पे दूसरा जो है हम व्यवस्था लेंगे। लेकिन ये जितने के पास जो है फिर वो घर में सो जाते हैं, वही हो सकता है, वही भूल जाते हैं। लेकिन हम यही कहते हैं कि आज तक एक बार भी आपका कॉल आया हो, रात में हो, हाँ यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, पुलिस नहीं आ रहा है, हाँ ये मामला है, वो मामला है, किसी प्रकार का 24 घंटा में आप एक आदमी फोन करते हैं तो मैं दौड़ कर आपके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता हूँ। हमारा प्रयास रहता है क्षेत्र के लोगों की जन समस्याओं को लेकर जन कल्याण हमसे जो प्रयास हो अभी कर रहा हूँ। तो उस समय बस एक कलम, एक पावर चाहिए, जो पावर से आप लोगों की सुख सुविधा के लिए अपने क्षेत्र के लिए हम सब। क्या नाम हुआ? मनीष सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता है, विधायक। तो आप लोग कमेंट करके बताइए जो ये युवा नेता है, अगर इनको आप लोग विधायक बनाना चाहते हैं या जो वर्तमान विधायक बीजेपी का, उनको आप लोग चुना देते हैं। तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें।